नमस्कार साथियों। किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं होता है, ये नेचुरल बात है। पर यह भी सत्य है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, निंदा नहीं, तो आप बहुत दूर जा सकते हो, ज़िंदगी में बहुत ऊपर जा सकते हो। क्योंकि आलोचना और निंदा में बड़ा फ़र्क है। जो व्यक्ति आपको समझकर, देखकर, जानकर आपकी कोई बुराई या कोई कमी बताता है तो वो आलोचना होती है, जिससे कभी कभी माता पिता भी बच्चों की कर देते हैं, या बच्चे माता पिता में नॉर्मली अगर उनके अंदर प्रेम है तो वो जो आलोचना है वो कंसर्न से आई है, वो एक सत्य पे आधारित है। तो ऐसे आलोचक आस पास होने चाहिए। और निंदा एक अलग बात है, निंदा तो किसी की भी हो जाती है। वैसे छोटे मोटे लोग या फिर कहिए अगर आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपकी आलोचना होती ही नहीं है। अगर आलोचना हो रही है इसका अर्थ ही यह है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो। तो आलोचना से ना बचें, ऐसे लोगों से ना भागें जो आपको कमियां बताते हों, क्योंकि कमियां बताने के लिए वो विचार कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो आपकी बस बड़ाई करे जा रहे हैं, हर तरह से अच्छाई आपकी बता रहे हैं, बस सिर्फ आपको बढ़िया कह रहे हैं। तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसमें कोई बुराई ना हो। चलिए, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और जो साल का आखिरी महीना है वो आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा, इस पे विचार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि इस महीने आपके राशि के स्वामी जो बुध हैं, जो बुध ग्रह हैं, वो गुरु के सामने हैं। गुरु उनको देख रहे हैं। बुध तृतीय भाव में है, गुरु नवम भाव में है। ठीक इसी तरह आपकी राशि के कारक ग्रह शुक्र पंचम भाव में, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, और उनको सामने से मंगल देख रहे हैं। आपके एकादश भाव से मंगल नीच के हैं। इस महीने जो हैं मंगल आपके नीच के रहेंगे। मंगल फिर 7 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। और आपकी राशि के स्वामी जो है वो मार्गी हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। वो 16 तारीख से मार्गी हो रहे हैं आपके। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके प्रथम भाव में कन्या राशि में केतु, और आपके सप्तम भाव में मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं। शनि का गोचर सभी जानते हैं कि छठे भाव में कुंभ राशि में चल रहा है। और जो सूर्य हैं वो आपके चौथे भाव में धनु राशि में आएंगे 16 तारीख को। अब शनि जो है मार्गी हो चुके हैं, ये भी एक अच्छी घटना है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका प्रेम जीवन है, चाहे आपका धन है या स्वास्थ्य है, या आपकी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, स्टॉक मार्केट है, व्यापार है, सभी के बारे में बात करेंगे। और सभी पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो राशि के स्वामी का पड़ता है। कोई भी हो, राशि या लग्न, कन्या है तो उसका स्वामी कौन हुआ? बुध। और वो क्या चल रहा है पिछले करीब 1 महीने से? क्या हो रहा है? 15 दिन से, आप कह सकते हो 15-20 दिन से वक्री चल रहा है। तो आपको कुछ पुराने लोगों से मुलाकात का होना, कुछ पुरानी चीज़ों के थ्रू लाभ का होना, साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स में, कम्युनिकेशन में कहीं कुछ गलती का होना, काम का 2 बार में होना आपने देखा होगा। व्यापार में, वाणी में भी आपसे कहीं कुछ गलती हुई होगी। पर 16 तारीख के बाद ये सारी चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी। बुध मार्गी हो जाएंगे, आगे की तरफ चलेंगे। तो कन्या राशि और जो मिथुन राशि है, जो बुध की राशियां, उनके लिए विशेष ये न्यूज है, विशेष शुभ काम आप कह सकते हो, शुभ न्यूज है उनके लिए। किस भाव में मार्गी हो रहे हैं? तृतीय भाव में। आपका कम्युनिकेशंस में जो मिस्टेक्स हुई हैं, कहीं ना कहीं आपने जो कहा है, जिसको लोगों ने गलत समझा, व्यापार में, बिजनेस में, घर में, प्रेम में, आपस में, वो उन चीज़ों में अब सुधार आने वाला है। चीज़ें अब बेहतर तरीके से होंगी। इस चीज़ को ये यहाँ पे दिखा रहा है। पर तृतीय भाव किसका है? पराक्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट का है, हार्डवर्क का है, यात्राओं का है, उतार चढ़ाव का भी है किसी हद तक, क्योंकि अष्टम से अष्टम है ये भाव। और ये आपके आयु को बढ़ाने वाला है। अगर पहले भाव का स्वामी अष्टम में जाता है, तृतीय में जाता है, तो आयु की तो वृद्धि करता है, भाग्य की भी वृद्धि करता है। पर ऐसे नहीं, सीधे रास्ते से नहीं। तृतीय भाव में राशि के स्वामी का जाने का मतलब है आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने के बाद सफलता मिलेगी। तो ये महीना ये तो नहीं कह रहा कि चीज़ें आसान होंगी, थोड़ी सी आसान होंगी 16 तारीख के बाद, थोड़ी सी कंपैरेटिवली। पर ओवरऑल देखा जाए तो महीना हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क का है, इच्छा शक्ति का है, कुछ करके दिखाने का है। चीज़ों को टालेंगे, लेट करेंगे, देर से करेंगे। पता है कि भाई सेहत बनानी है तो थोड़ा सुबह उठ के जॉगिंग करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी। आपको पता है कि पढ़ाई करनी है तो भैया 5 बार तो रिवीजन करना है, और आप कर ही नहीं रहे हैं तो फिर नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो भाग्य साथ देगा, इस बात को प्रॉमिस करता है ये।
साथ में चूंकि बुध के सामने गुरु आ गए और गुरु चौथे और सप्तम के स्वामी है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का योग बनता है। शादी विवाह के लिए भी राहु के यहाँ होते हुए, सप्तम भाव में होते हुए, अगर आप सिंगल हो तो लाइफ में कोई आ सकता है। क्यों? सप्तमेश और राशिश आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा आपके प्रेमी प्रेमिका का, आपके पति पत्नी का। व्यापार में भी थोड़ा बहुत बेहतरी आएगी, खास करके अगर आपका व्यापार फॉरेन लैंड से है, विदेश से है, यात्राओं से है, ट्रेवल से जुड़ा हुआ है, न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, एआई वगैरह आ रहा है, आपका डाटा साइंस वगैरह नई नई चीज़ें जो निकल के आ रही हैं उन सब से जुड़ा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग में कहीं आप इस तरह का काम करते हैं जो आपको ना, आप रहते तो एक शहर में है या एक ज़िले में है पर आपका काम दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री से भी जुड़ा है, उस केस में ये बहुत आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। अगर आप टीचिंग में हैं, एडवाइजिंग में हैं, कंसल्टिंग में हैं, मैनेजमेंट में हैं, इस तरह के इंटेलेक्चुअल काम में है, तब भी बुध और गुरु का संयोग यहाँ पे बहुत बढ़िया है। गुरु यहाँ पर हालांकि वक्री चल रहे हैं, फिर भी नवम भाव में बैठकर आपको आपके पितरों के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आपके सीनियर्स से अगर आप कहीं ना कहीं बना के रखते हैं तो आपको बहुत कुछ अच्छा भाग्य की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अभी एक बार में तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं गुरु आए तो एकदम से हो जाएगा। ये अब डिपेंड करेगा आपने अब तक कैसा रहा है आपका अपने बड़ों से, पितरों से, पिता से, माता से, गुरुओं से, सीनियर से। अगर अच्छे रिश्ते आपके रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको काम आ सकते हैं कि गुरु बैठे ही नवम भाव में, भाग्य के भाव में, पिता के भाव में, गुरु के भाव में है, तो इससे बढ़िया करेंगे, इससे ब्लेसिंग देंगे। यहाँ बैठ के गुरु केतु को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ससुराल, इन सब से कुछ आपका मतलब ये चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ने वाला है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं। केतु जब पहले भाव में होते हैं तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना होता है, खास करके 16 तारीख तक, क्योंकि केतु क्या है, एक ऐसा ग्रह है जो कि भौतिक चीज़ों के लिए थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा होता है। छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ा हुआ आपका काम है, कुछ ऐसा काम से डिटेक्टिव का काम होता है, छुप के होना होता है, या फिर इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट यूज होते हैं, मैथमेटिक्स कुछ होता है, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ा, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह, इन सब के लिए तो बढ़िया है केतु का यहाँ पर होना। पर नज़र लगने का चांस रहता है जब केतु यहाँ पर रहते हैं। आपको एक भय, एक भ्रम रहता है कि भाई करना क्या है लाइफ में। अगर ऐसा चल रहा है तो केतु थोड़े आपके नेगेटिव चल रहे हैं, उस केस में गणेश जी की पूजा करना, घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, मतलब सेंटर ऑफ द हाउस होता है, वहाँ पर केसर और दूध का थोड़े छिड़काव वगैरह करना, वहाँ पे साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना। सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है उसको साफ सुथरा रखना, वहाँ पर कोई ऐसा स्टोर रूम ना बनाना अच्छा रहता है केतु के लिए। कुत्तों के लिए कुछ करना है, क्योंकि केतु पहले भाव में चल रहे हैं आपके और अगली साल के लगभग मई तक चलेंगे, तो महत्वपूर्ण है केतु के बारे में हमको ध्यान में रखना। केतु कभी कभी थोड़ा बहुत जो इन्फेक्शियस डिजीज को, कि छोटी छोटी चीज़ है ना, तो इन्फेक्शियस डिजीज किससे होती है? छोटी चीज़ों से, बैक्टीरिया है, वायरस है, दिखते भी नहीं है ना, तो उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। स्किन की कोई प्रॉब्लम वगैरह भी है वो उसके लिए। पर इसके साथ साथ ये फॉरेन लैंड, विदेश, इन सबसे आपको फ़ायदा दिखाता है। कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे पार्ट, छोटा छोटा डिटेल जहाँ यूज होता है उससे आपको फ़ायदा दिखाता है केतु का यहाँ पर होना। अभी जो गुरु है इसके केतु से संबंध होगा, इन चीज़ों में ज़्यादातर आपको बढ़िया करेगा, अच्छा करेगा। साथ में इस भाव शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है, मंगल की तो दृष्टि आ ही रही है, तो शुक्र पर जब गुरु की दृष्टि आती है तो धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, प्रेम प्यार के लिए बढ़िया है। पर चूंकि मंगल की भी दृष्टि आ रही, थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है, अधैर्यता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। और मंगल कभी कभी ना कष्ट देता है थोड़ा सा। अब जैसे पंचम भाव के पर पड़ रहा है तो संतान के पढ़ाई लिखाई, यहाँ पे थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहका वे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन तो ऐसा ही कहता है बारिश हो रही है, पकौड़े खाओ, घर में बैठे रहो, है ना। अक्सर ऐसा होता है, जब तक कि आपके पास एक स्ट्रांग लक्ष्य नहीं है, जब तक आपकी नसों में, आपके मन में जो आपका लक्ष्य है वो एकदम आग की तरह नहीं जल रहा, तब तक शरीर तो यही कहेगा। पर अगर ऐसा नहीं है, आपको अपना कुछ प्राप्त करना है, तब फिर वो मंगल पॉजिटिवली काम करता है। तब उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को एक चैनल मिल गया, एक लक्ष्य मिल गया, तब आप क्या करोगे? अलार्म से पहले ही उठ जाओगे।
आपको चीज़ों में एक एक्साइटमेंट होगा, कल परसों तरसों आप उसका प्लान खुद ही बनाओगे, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। पर अगर ऐसा खुद से नहीं है तो आप पहली बात तो आपको मम्मी पापा बाहर बॉस कोई कहेगा भैया टाइम टेबल बनाओ, ये करो वो करो, उसके बाद भी अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रयास कर रहे हो, पर वास्तव में वो प्रयास ना दिल से नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ की आवश्यकता यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि मंगल क्या कर रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं कि अगर ऐसे में आपको कोई लक्ष्य है तो आप उसको अचीव कर सकते हो, आपको लक्ष्य मिल सकता है। इस बात को मंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं। मंगल आपकी राशि में तृतीय भाव के, मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रयास, आपका एफर्ट लाभ दे सकता है। सडनली आपके जो धन है, इनकम है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र इसको देख रहे हैं, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी है और धन के स्वामी है। मतलब आपके भाग्य की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, अगर आपका बिजनेस इस तरह का है जिसमें आपकी वाणी का यूज होता है, फैमिली बिजनेस है, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ बिजनेस है, कंप्यूटर डिजाइनिंग है, आर्टिफिशियल किसी तरह की डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, या फिर एजुकेशन से संबंधित, लॉ से संबंधित कोई काम है, तो उसमें काफ़ी लाभ होने की संभावना इस शुक्र की दृष्टि मंगल पर पड़ने से बन रही है। पर शुक्र पे मंगल की दृष्टि है, तो प्रेम में, प्यार में, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फीमेल्स के साथ बना के रखनी है, उनकी रेस्पेक्ट रखनी है, उनका आदर करना है। कोई भी फीमेल, आपकी माता बहन कलीग कोई भी हो, उनके साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे मंगल शुक्र करा सकते हैं। मंगल शुक्र जब सामने आते हैं तो आकर्षण तो बढ़ाते हैं दूसरे जेंडर के प्रति, पर जो लोग पास पास हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कराते हैं, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व है और शुक्र एक जल तत्व है। फिर सप्तम में जो राहु बैठे हैं, ये आपके बिजनेस में कुछ आप कह सकते हो, जिसको बोलते हैं ना धुआं, राहु धुआं है, केतु धुआं है। धुआं क्या होता है? दिखता है, होता नहीं है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का होना, जैसा दिखना वैसा ना होना। रिश्ते में भी ऐसा होता है, आपको स्पाउस पे, स्पाउस को आप पे। बिजनेस में भी ऐसा होता है, पार्टनर, एक तो आपके मतलब पति पत्नी पार्टनर होते हैं, बिजनेस में पार्टनर होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, उन पे, उनके बेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है। क्लियरिटी आनी चाहिए चीज़ों में, तभी कोई आपको डिसीजन लें। यहाँ पर राहु आपको फॉरेन चीज़ों से, यात्राओं से, ट्रैवल से फ़ायदा करा सकता है, खर्चे को थोड़ा सा बढ़ाएगा। आप भी देख रहे होंगे पिछले 8 महीने से खर्चे, ट्रैवल, यात्राएं कुछ बढ़े हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में अपने पति पत्नी का ध्यान रखना है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो बिजनेस पार्टनर जो है ना, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे, अदल बदल, उतार चढ़ाव पार्टनरशिप में, बिजनेस में चल रहा होगा, चलता रहेगा जब तक ये राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं। राहु फिर बाद में आपके यहाँ जाएंगे छठे भाव में, जहाँ वो अच्छे होते हैं, तो उसकी बात तो फिर आगे होगी। अभी तो वो आपके सप्तम में ही बैठे हैं। राहु केतु का आप ये कह सकते हो गोचर ठीक ठीक ही है, इसको ग्रेट तो नहीं कह सकते, डिपेंडिंग अपॉन आपका चार्ट। गुरु का गोचर बहुत बढ़िया, मंगल का गोचर भी एकादश में बढ़िया हो रहा है, भले ही वो नीच के हो रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर वो बकरी भी हो जाएंगे। मंगल बकरी होंगे आपके, तो आपको क्या करना है, एक तो सास ससुर के साथ बना के रखना है, पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई के साथ, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। बुध की बात कर ली हमने कि भैया बुध तृतीय भाव में है, तो यात्राएं कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे, कम्युनिकेशन वगैरह आपको थोड़ा अच्छा करना है, बढ़िया करना है, वाणी का विशेष ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 तारीख तक। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है, 12th के लॉर्ड हैं, 12 भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में जाएंगे, यात्राओं को, खर्चों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पर आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी, निर्णय लेना, मेहनत करना, एफर्ट करना, कहीं ना कहीं कोई भी चैलेंज है उसकी तरफ जाना, उससे भागना नहीं, तो ये सब चीज़ें रखेंगे तो हम उसको पॉजिटिव ही मानेंगे। और फिर जब वो यहाँ पर आ रहे हैं चौथे भाव में, तो माता के स्वास्थ्य में कुछ 16 तारीख के बाद उतार चढ़ाव रह सकता है। धर्म के प्रति आपकी दृष्टि बढ़ेगी, आपकी कोई यात्रा हो सकती है। एजुकेशन में ये सूर्य आपकी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये धनु राशि है जो ज्ञान से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं सूर्य जिसमें आते हैं तो व्यक्ति धर्म, एजुकेशन, इसके मामले में बढ़िया हेल्प करता है, बढ़िया माना गया है इसको। तो ये सूर्य का गोचर रहेगा। सूर्य जो है आपके दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव को जब सूर्य देखते हैं तो कार्य में उतार चढ़ाव, और जहाँ तक है कि कोई प्रमोशन का होना, चेंज का होना देखा जा सकता है 16 तारीख के बाद। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें तो बहुत बढ़िया है। वैसे सभी को करना चाहिए, इस महीने खासकर है क्योंकि वो दसम भाव को देख रहे हैं। वही शनि छठे भाव में शुभ माने जाते हैं, और अब तो वक्री थे, मार्गी भी हो गए हैं। तो क्या होगा, आपके जॉब में जॉब लगने का पॉसिबिलिटी है। यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं तो फॉरेन विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है।
और यहाँ से फिर आपके तो 7वीं दृष्टि हुई 8वीं 9वीं 10वीं। तो देखिए ये 8वीं 9वीं 10वीं तृतीय भाव। अब तृतीय भाव में आपके देखिए आपका शनि की दृष्टि आ गई, गुरु की दृष्टि आ गई, दो की दृष्टि आ गई आपके वृश्चिक राशि पर। उनमें से शनि आपके लिए अच्छे ग्रह हैं और गुरु जो है उतने बढ़िया नहीं है, पर चूंकि गोचर में गुरु हमेशा शुभ होते हैं तो तृतीय भाव से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ चैलेंज तो आएंगे, कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, कुछ बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी तो आएगी, कोई रास्ता तो जरूर खुलेगा। अब आप उस पर कितना चल पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा अगले महीने, कुछ दिखाई देगा आपको कि अगर मैं ऐसा करूं तो हाँ इससे ऐसा हो सकता है। अगर जॉब की तलाश में है तो इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटी बन सकती है जिससे आपको लगे कि हाँ अगर ये काम कर लिया जाए, ये चीज़ सीख ली जाए तो जॉब लग सकता है, यहाँ कमी रह रही है। ये भी बड़ी बात है। रास्ता ही ना दिखे तो बात अलग है, रास्ता दिखे तो सही। तो उस मामले में गुरु और बुध को अच्छा माना जाता है। व्यक्ति भविष्य देख पाता है, उसको कहीं ना कहीं एक पता लगता है कि कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सही है। तो उस मामले में ये गुरु का गोचर भी आपका अच्छा होगा। शनि का गोचर भी शुभ हो रहा है। राहु बहुत बढ़िया नहीं कह सकते राहु के गोचर को। केतु का गोचर भी बहुत बढ़िया नहीं है। मंगल का अच्छा है, गुरु का अच्छा है, शनि का अच्छा है, शुक्र का अच्छा है, सूर्य का ठीक ठीक है और बुध का ठीक ठीक है। तो ओवरऑल तो अच्छे ही आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि भाई दिसंबर का साल का जो आखिरी महीना है कहीं ना कहीं बेटरमेंट को हमारे लिए लेके आ रहा है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो बढ़िया आ रहा है, शुक्र आ रहे हैं यहाँ पे, इनका स्वामी भी अपनी राशि में बैठा हुआ है। रिश्तों में थोड़ा बना के रखना है, भाग्य की दृष्टि से ठीक है। हायर एजुकेशन वगैरह आप कहीं लेना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे बढ़िया आ रहा है। अगर आपका काम जमीन से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं लैंड से जुड़ा हुआ कोई काम है, फ्लैट से जुड़ा हुआ कोई काम है, इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है, जमीन की नीचे जो चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई काम है तो आपको लाभ रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिसर्च आदि में हैं तब भी आपके लिए ये महीना बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखना है, खासकर 16 तारीख तक का। रिश्तों में पूरे महीने ही ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा क्योंकि राहु बैठे हैं भैया सप्तम में। व्यापार के मामले में ठीक है, बढ़िया है। अगर आपका फॉरेन चीज़ों से, जैसे मैंने बात की, उनसे जुड़ा हुआ, अदरवाइज शक वगैरह ये सब थोड़ा इस तरह का मतलब ठीक ठीक है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार दिसंबर में एक तो क्रिसमस आता है जी, सभी मनाते हैं आजकल, तो उसकी आपको शुभकामनाएं हो। और नई साल तो आएगी आएगी, तो नई साल आपके लिए बढ़िया हो। अब ऐसे तो दिसंबर का राशिफल है, पर नवंबर के एकदम लास्ट में 30 तारीख को एक अमावस्या होगी आपकी, और दिसंबर में आ जाएं तो फिर लास्ट में 30 दिसंबर को अमावस्या होगी आपकी। तो कुछ लोग ना व्रत रखते हैं अमावस्या का, खास करके अगर किसी की कुंडली में पितृदोष वगैरह है ना, विष दोष वगैरह है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। साथ में ही इस बार 15 तारीख को सूर्य भी चेंज हो रहे हैं और उस दिन संक्रांति भी है और पूर्णिमा भी है, और ये सूर्य का दिन है। तो सूर्य कुंडली में अगर आपके पीड़ित हैं, किसी उसमें है पितृदोष वगैरह कुछ है, तो इस बार की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोइंसिडेंस हो रहा है संक्रांति और पूर्णिमा का। 15 तारीख को मार्गशीर्ष पूर्णिमा, 11 तारीख की मोक्षदा एकादशी, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और 26 तारीख की सफला एकादशी, जो भगवान हरि विष्णु श्री कृष्णा के भक्त हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इस दिन विशिष्ट एनर्जी होती हैं हमारे इस लोक पर, पृथ्वी लोक पर। बाकी दिनों भी हमको व्रत फास्ट करना अच्छा होता है, पर इस दिन की खास महत्व है। 18 की संकष्टी है, 30 का पौष अमावस्या, 13 और 28 का प्रदोष व्रत, 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम, ओम नमः शिवाय। तो अब इसके साथ बढ़ जाते हैं इस वीडियो की एंडिंग की तरफ। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। कोई गलती है तो माफ़ करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपने एंड तक वीडियो देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।